ओके। तो जय हिंद दोस्तों। ये इंग्लिश वोकैबलरी जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि डेली हम 5 वर्ड्स डेली हम पढ़ेंगे, बहुत ही गहरा से पढ़ेंगे उस 5 वर्ड्स को। ठीक है, तो उसका ये आज फर्स्ट सीरीज है। समझ में आ गया? आज कितना तारीख हो गया? आज तारीख हो गया आपका 5 जुलाई। ठीक है, तो ये रेगुलर आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये ट्यूटोरियल से हम वर्ड्स लेंगे डेली। ठीक है, और इसको डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना वोकैब को हम अच्छा करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप जान लो, इंग्लिश में ना, इंग्लिश सेक्शन में आपका वर्ड पावर जो है ना, आपका वर्ड पावर जितना अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही चांसेस ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया ना? तो आप ऐसे भी देख लो, आप या तो स्पीकिंग इंग्लिश वाले से पूछ लो जो उसका कोर्स करते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी स्पीकिंग इंग्लिश किया है, या तो किसी से भी, या तो ग्रामेटिकली कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो यार, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या आता है? वर्ड पावर। ठीक है ना? आपका वर्ड पावर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो आप कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये सारे में आपको वर्ड पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसी सोच को देखते हुए मैंने क्या ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि वर्ड पावर, जो वोकेबलरी बिल्डिंग का जो हमारा वीडियो रहेगा, ये सेपरेट वीडियो रहेगा। समझ में आ गया ना? इसमें हम 5 वर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? एक चीज़ और आपको बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। होता क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मैक्सिमम जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है ना, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, जिसका भी इंग्लिश कमज़ोर है, उसका सबसे बड़ा समस्या 2 चीज़ है जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक तो वर्ड पावर नहीं है। वर्ड पावर मतलब आपके पास, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का मीनिंग नहीं समझते हो, इसको बोलते हैं वर्ड पावर। ठीक है ना? और दूसरा क्या है? उसका प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन। आप अगर कहीं से पढ़ भी लेते हो ना वर्ड्स को, आप मेरी बातों को आप कनेक्ट करना, ठीक है ना? अगर आप कहीं से वर्ड पढ़ भी लेते हो, तो आप उसका क्या करते हो? गलत उच्चारण करते हो, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो। इससे क्या होता है? अल्टीमेटली आपको स्पीकिंग इंग्लिश में हैम्पर करता है। कुछ आप बोलते हो, आप दूसरे तरीके से बोल देते हो। समझ में आ रहा है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि यही सब सोच के हमने ये सीरीज शुरू किया है। ठीक है, जिसमें हम 2-3 चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, और प्रैक्टिकली जो हमें ज़रूरी है ना इंग्लिश में, उन चीज़ों का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखा हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, पहले हम कोई भी वर्ड जो है उसका, कोई भी एक वर्ड पकड़ेंगे, ठीक है ना, उसका हम सबसे पहले क्या जानेंगे? मीनिंग। क्या जानेंगे? मीनिंग। ओके, 1 सेकेंड। इधर मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, वेट। ओके, तो कोई भी वर्ड अगर आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है उसे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट इसी का क्या पता होना चाहिए? प्रोनंसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोनंसिएशन आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि आपका अगर प्रोनंसिएशन गलत होगा ना, तो अल्टीमेटली वो आपके इंग्लिश की जर्नी में
उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कुछ और रहेगा, आप कुछ और बोलोगे, ठीक है। और अगर कोई आपको बोल दिया गलती से कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता है ऐसे। इसीलिए हम जो भी वर्ड्स पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्लियरली समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ठीक है। और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे कि उसका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूजेज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूजेज इन सेंटेंस। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यूजेज इन सेंटेंस, अगर आपको जब तक उस वर्ड का नहीं पता होगा, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि वो वर्ड सेंटेंस में दिखता कैसा है, उसके आगे पीछे क्या लगता है, ठीक है ना। उसको हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे, ठीक है ना, या तो उसका यूज कैसे होता है। इसीलिए इसको मैंने स्पेशली इस चीज़ पे जोर देने के लिए मैंने एक सेंटेंस नहीं, दो सेंटेंस नहीं, तीन सेंटेंस नहीं, चार सेंटेंस नहीं, टोटल 5 सेंटेंस, ठीक है ना। टोटल सॉरी सॉरी एक सेकंड टोटल, एक सेकंड में चार्ज में लगा देता हूँ, वेट। ओके, सॉर्टेड, ठीक है ना। तो इसको इसीलिए हमने क्या सोचा है कि इसको एक सेंटेंस नहीं, दो सेंटेंस नहीं, तीन सेंटेंस नहीं, चार सेंटेंस नहीं, टोटल 5 सेंटेंस उस वर्ड पे हम देखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा। अंडरस्टूड ना। जब किसी भी वर्ड का आप 5 सेंटेंसेस में उसका यूज़ देख लेते हो, तो आपको लगभग ये पता चल जाता है कि अच्छा ये वर्ड ऐसे यूज होता है। तो नेक्स्ट जब भी आपको जब भी ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आप मान लो स्पीकिंग में भी यूज करना चाहोगे, तो आप लगभग आपको पता रहेगा कि इसको कैसे बोलना है। समझ में आ गया। तो ये 4 जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, फर्स्ट मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और यूजेज इन 5 सेंटेंस, 3 हुआ। चौथा बताता हूँ। चौथा में हम क्या करने वाले हैं कि इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है ना। मतलब उस वर्ड का सेम उस वर्ड वो वर्ड जो मीनिंग कैरी कर रहा है, ऐसा ही मीनिंग सेम कैरी करने वाला अदर वर्ड्स कौन सा है, ठीक है। मतलब इस वर्ड के जगह पे हम दूसरा वर्ड्स कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, और इसके विपरीत अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो विपरीत मीनिंग वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे और डेली फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको खुद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप छोड़ दीजिए, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्रैग्मेटिक, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रैग्मेटिक। आपका कॉन्फिडेंस यहीं से दिखेगा, ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंस आई कैन गारंटी यू कि यहीं से दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आपको 4 जगह भागने की जरूरत नहीं है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे। इधर देखिए, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ क्या, प्रैग्मेटिक। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रैग्मेटिक। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है? प्रैग्मेटिक, ओके। इसका इसका जो मीनिंग है, जो हमने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है, रेदर देन बेस्ड ऑन थ्योरी। तो प्रैग्मेटिक मतलब बेसिकली होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल। समझ में आ गया ना। जो मतलब कुछ हम बोलते हैं ना कि यार दिस वर्क इज नॉट प्रैक्टिकल, योर थॉट इज नॉट प्रैक्टिकल। कभी हम ऐसे बोल देते हैं ना कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम सोच तो सकते हैं, इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक जीवन में उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दैट इज द प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। आपको समझ में आ गया। तो इसका ये हो गया मीनिंग, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ठीक है। मतलब वो ओनली थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो उसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। अंडरस्टूड? ये भी आपको बहुत ही ध्यान देना है, खास करके अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो इस पर आपको कंटिन्यूसली नज़र रखना है, ठीक है ना। जो भी वर्ड आप आ रहे हो, ये पक्का देखना है कि वो वर्ड है क्या,
तो इससे आपको क्या होगा कि उसका यूज आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि उसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है, जो नॉन प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर नाउन है कोई वर्ड तो उसको नाउन की तरह यूज होगा। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब हम ग्रामर्स वाला सेक्शन करेंगे धीरे धीरे आपको क्लियर समझ में आएगा, इसलिए इस पर भी ध्यान आपको रखना है। तो प्रैग्मेटिक क्या है, मतलब जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, अंडरस्टूड, ओनली थ्योरी में नहीं है, ठीक है। हिंदी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो व्यवहारिक है वही प्रैक्टिकल को ही व्यवहारिक बोलते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला, ठीक है, ओके। इसको मेमोरी ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, प्रैक्टिकल मैजिक मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग, ठीक है ना, ओके। एग्जाम अलर्ट जो है ना, ये जो सेक्शन हर वर्ड के साथ मैंने डाला है, ठीक है ना, ये हर वर्ड के साथ डाला है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है ना वो अभी से आपको क्लियर होते चले, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड या तो देखने में एक जैसा लगेगा या तो सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का क्या रहता है, दोनों का मीनिंग अलग रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी से क्लियर करते चलेंगे ताकि वो कन्फ्यूजन कम हो, अंडरस्टूड। तो एग्जामिनर्स में क्या है, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होता है, व्यवहारिक, दैट मीन्स प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, अंडरस्टूड। इसी के जैसा एक सुनने में वर्ड आता है क्या, डॉगमेटिक, ठीक है, क्या आता है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक क्या होता है, डॉगमेटिक मतलब प्रैग्मेटिक नहीं होता है, इसका कहने का मतलब ये है, ये जो टिक लगा हुआ है मतलब ये प्रैग्मेटिक है, इसके इक्वल डॉगमेटिक नहीं है, अंडरस्टूड। देख सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है, कट्टर या हठधर्मी, ठीक है। कट्टर या हठधर्मी कहने का मतलब क्या है कि जो जो अपना मन का ही जला है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि हठी है, ठीक है ना, दैट इज द डॉगमेटिक, अंडरस्टूड। तो इस वर्ड का डिटेल में जब नेक्स्ट ये कभी ना कभी आएगा तो ये पूरा फॉर्मेट में हम पूरा जो इतना फॉर्मेट है ये सारे इस वर्ड का जब भी आएगा ये मेन वर्ड के रूप में, ये सारा हम फिर से देखेंगे। ये जस्ट इसलिए हम इसमें इतना नहीं जाएंगे, पहले हम अभी प्रैग्मेटिक को देखेंगे, ओके ओके। तो प्रैग्मेटिक का हमने क्या क्या जान लिया, प्रैग्मेटिक का हमने क्या क्या जान लिया कि प्रैग्मेटिक है कैसा वर्ड्स, तो एडजेक्टिव है, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, ठीक है, क्या होता है, प्रैग्मेटिक, ओके। इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, क्या होता है, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक, मतलब जो ओनली थ्योरी में नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, जो रियल है, दैट इज प्रैग्मेटिक, ओके। हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा, व्यवहारिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला, अंडरस्टूड। ये आपके ऊपर है, आपको ऐसे याद रखना है या जैसे याद रखना है, ऐसे नॉर्मल आपको ऐसे समझ में आ रहा है, आप मेमोराइज कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो समझ में आएगा। अभी क्या है, इतना सारा कुछ अभी पढ़ेंगे अभी और आपका दिमाग में ये जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से बस सुनना है और ध्यान से उसको सोचना है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे क्या होता है, प्रैग्मेटिक जैसा दूसरे वर्ड से क्या होता है, जो सेम मीनिंग हो, तो क्या होता है, प्रैक्टिकल, ऑलरेडी हमने बताया क्या होता है। इसका भी मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जानबूझ कर डाला है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कोई वर्ड यहाँ पे आ जाए फिर इसका आप अलग से गलत प्रोनाउंसिएशन करो, इसीलिए इसका भी प्रोनाउंसिएशन मैंने साथ में डाला है, अंडरस्टूड, ओके। तो प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, ठीक है। सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड और कौन सा है, रियलिस्टिक, ठीक है, क्या है, रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक, क्या होता है, रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक, दैट मीन्स अथार्थवादी, अथार्थवादी या रियलिस्टिक करने का मतलब जो रियल है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या होता है सेम मीनिंग वाला, सेंसिबल, क्या होता है, सेंसिबल, ओके। प्रोनाउंसिएशन इसका देखेंगे क्या, सेंसिबल, क्या होता है, सेंसिबल, दैट मीन्स समझदार, ठीक है, समझदार। नेक्स्ट क्या होता है इसका सिनोनिम, रैशनल, क्या होता है, रैशनल, क्या होता है, रैशनल, क्या होता है, रैशनल, ओके। तो रैशनल का मतलब क्या होगा, विवेकपूर्ण, मतलब ये सब सेम ही मीनिंग है, अंडरस्टूड। इसको आप सारे वर्ड्स को हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको उल्टा अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, या तो जो प्रैक्टिकल नहीं है वैसी बातें करना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसको आप प्रैक्टिकली करते नहीं हो लेकिन सुनने में बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना, दिस इज द आइडियलिस्टिक, ओके, आदर्शवादी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, आइडियलिस्टिक, ठीक है, क्या है, आइडियलिस्टिक।
ये मैंने जानबूझ के आपको डाला है, ठीक है, ताकि सभी का प्रोनाउंसिएशन साथ साथ में आप अच्छे से कर सको। तो आइडियलिस्टिक हो गया, किसका किसका उल्टा हो गया, प्रैग्मेटिक का उल्टा, या प्रैक्टिकल का उल्टा, या रियलिस्टिक का उल्टा, या सेंसिबल का उल्टा, या रैशनल का उल्टा। एक वर्ड हमने इधर छोड़ दिया ना, क्या, जुडिशस, क्या, जुडिशस, क्या, जुडिशस, जुडिशस मतलब ये क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। तो प्रैग्मेटिक जब मैं हमने सीखा, आज मेन वर्ड क्या था हमारा, प्रैग्मेटिक। इससे देखो हमने कितने वर्ड सीख लिया, अंडरस्टूड ना। तो इस तरीके से अगर डेली हम मेन ये 5 वर्ड्स लेके चलेंगे ना, तो कम से कम हम डेली कितना पढ़ेंगे, 15 से 20 वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी एक तरीके से, ऐसे नहीं 15-20 वर्ड्स अगर मैं ऐसे दे दूं ऊपर से नीचे और सभी का मीनिंग डाल दूं, आपको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो फिर फालतू हो जाएगा, वो आप बोलते चले जाओगे। इस तरीके से इस लॉजिक से अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, आपका वर्ड पावर, बिलीव मी, अगर आप डेली फॉलो करोगे, ठीक है, आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड पावर क्या है, एक स्ट्रक्चर वे में आपका बढ़ेगा, समझ में आ गया ना। स्ट्रक्चर वे में बढ़ने का मतलब क्या है, आप ये भी जानोगे वो वर्ड कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच में वो कहाँ पे आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है, अंडरस्टूड। एग्जाम में कन्फ्यूजन कैसा कैसा आ सकता है, जैसे ये वाला सेक्शन था, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं, जिसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, इसके उल्टा मीनिंग वाला वर्ड्स कौन है, जिसको हम एंटोनिम बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से प्लस क्या हमने बोला, सभी का प्रोनाउंसिएशन साथ साथ में हमारा चलता रहेगा, तो कोई ये कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि इस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, अंडरस्टूड। इतना तो करेंगे करेंगे करेंगे। अभी तो मेन सेक्शन आप देखे ही नहीं, जो मेन सेक्शन आने वाला है वो है आपका सेंटेंस। अगर उस वर्ड्स को हम 5 सेंटेंस में देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड्स का यूज होता कैसे है। तो ये कंप्लीट मतलब पैकेज है, ठीक है ना। ये एक वर्ड में अगर इतना आपने ध्यान दे दिया, इतना सारा चीज़ अगर आपने सीख लिया, उस वर्ड जो है आपके दिमाग में छपना ही छपना है, अंडरस्टूड। ओके, तो हम कहाँ देख रहे थे, इसके एंटोनिम पे, ठीक है। इसका उल्टा उल्टा वर्ड वाले, मतलब जो जिसका मीनिंग इसका उल्टा हो, प्रैग्मेटिक का उल्टा हो, मतलब प्रैक्टिकल का उल्टा हो, अंडरस्टूड। तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन है, किसी भी वर्ड के आगे अगर अगर किसी भी वर्ड के आगे आप आई एम लिखा हुआ देखते हो, तो मेन वर्ड का वो उल्टा मीनिंग हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो अगर ये प्रैक्टिकल था, तो अगर हम आई एम लगा देंगे तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, अंडरस्टूड। फिर क्या है, इधर क्या था, रियलिस्टिक था, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा, अनरियलिस्टिक, अंडरस्टूड। ये भी आपको देखते जाना है। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है इसमें प्रोनाउंसिएशन में, इसका यूज़ आपको पक्का करना है, इसको आपको पक्का देखना है, जिससे आपका जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, अगर अंडरस्टूड। तो इधर रियलिस्टिक था, तो इधर क्या आ गया, अनरियलिस्टिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक, जो मतलब रियल में नहीं है, ठीक है। इधर क्या था, रेशनल, रेशनल मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण, ठीक है, सोचा समझा, ऐसे बोलते हैं उसको, रेशनली, लॉजिकली बोलते हैं ना, वो होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। जैसे इधर आई एम था, अगर हम आई एम लगाते हैं किसी वर्ड के आगे, अगर आई एम आपको दिख रहा है, मतलब ये मेन वर्ड का उल्टा मीनिंग है। ऐसे ही आई आर होता है, अगर आई आर किसी वर्ड के सामने आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये मेन वर्ड का उल्टा मीनिंग कैरी करता है, अंडरस्टूड। इधर रैशनल था, तो इधर क्या हो गया, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। इधर क्या था, जुडिशस, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान देना है, ठीक है। जुडिशियस ऐसे नहीं बोलना है, जुडिशस, क्या बोलना है, जुडिशस, विवेकपूर्ण, ओके। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फुल्लिश, अंडरस्टूड। मतलब इधर विवेकपूर्ण था, इधर मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, अंडरस्टूड। क्या हो गया, फुल्लिश, फुल्लिश, अंडरस्टूड। मजा आया। ये 5-5 10 वर्ड्स आपके ऐसे बन गए, ठीक है। और प्रैग्मेटिक तो मुझे लग रहा है अभी तक तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। अभी 5 वर्ड्स भी दिखने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी 5 वर्ड्स भी हम देखने वाले हैं। ये 5 वर्ड्स देखेंगे, वो भी इसमें भी मैंने क्या किया है, आपको हिंदी में भी दिया है। हर एक सेंटेंस का जो है मीनिंग मैंने हिंदी में भी दिया है, ताकि यार इंग्लिश कौन सीखता है, सीधे समझो, इंग्लिश कौन सीखता है, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है हिंदी मजबूत है, ठीक है ना, मैक्सिमम जो खास करके, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हम हिंदी साथ साथ में देखेंगे तो आपको क्या है, क्लैरिटी अच्छा आएगा, इसलिए मैंने हिंदी साथ में दिया है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या, फर्स्ट सेंटेंस क्या था, द गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, समझ में आ गया। प्रैग्मेटिक मतलब क्या था, रियलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। रैशनल अप्रोच बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अंडरस्टूड।
तो ये सारे वर्ड्स में कोई भी हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो है लगभग सेम मीनिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है कौन सा अप्रोच अपनाया, प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब रियलिस्टिक अप्रोच, जिससे क्या है चीज़ों को ठीक किया जा सके, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया जा सके। तो इसका देखिए आप हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब रियलिस्टिक दृष्टिकोण, प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण, ठीक है, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण, अंडरस्टूड। प्रैक्टिकली मतलब जिससे प्रैक्टिकली सही किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ए प्रैग्मेटिक बैंकर फोकसेस ऑन वर्केबल सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे प्रैग्मेटिक में मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहारिक, ठीक है ना, व्यवहारिक, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, ठीक है। ए प्रैग्मेटिक बैंकर या समझदार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझदार, ठीक है ना। एक समझदार बैंकर क्या करता है, वर्केबल सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करता है, अंडरस्टूड। क्या है, एक व्यवहारिक बैंकर कार्यान्वित किए जा सकने वाले समाधानों पर ध्यान देता है, समझ में आ गया, ठीक है ना, मतलब जो किया जा सकता है। प्रैग्मेटिक का मतलब ही क्या था, जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, ठीक है ना। ओके, तीसरा सेंटेंस क्या है, इन्वेस्टर्स एप्रिसिएटेड द प्रैग्मेटिक पॉलिसी, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टर क्या हो जाएगा, निवेशकों ने व्यवहारिक नीति की सराहना की, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकल नीति की सराहना की, ठीक है, यथार्थवादी नीति की सराहना की, अंडरस्टूड। जो मतलब रियल लगने वाला पॉलिसी था, जो पॉलिसी आया वो कैसा था, वो रियल लग रहा था, आदमी को समझ में आ रहा था, लग रहा था कि नहीं दिस इज, ये किताबों वाली बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल वे है, अंडरस्टूड। तो ये इन्वेस्टर ने क्या किया, इसका अप्रिशिएट किया, सराहना किया, ठीक है। फोर्थ क्या है, द कमिटी रिकमेंडेड ए प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी। प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी मतलब प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, अंडरस्टूड। द कमिटी रिकमेंडेड ए प्रैग्मेटिक स्ट्रेटेजी, मतलब समिति ने व्यवहारिक रणनीति की सिफारिश की, अंडरस्टूड, ठीक है। सेंटेंस 5 में देखेंगे, हिज प्रैग्मेटिक डिसीजन, क्या, हिज प्रैग्मेटिक डिसीजन प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, प्रिवेंटेड हेवी लॉसेस। तो उनके व्यवहारिक निर्णय ने, हिज प्रैग्मेटिक डिसीजन मतलब उनके व्यवहारिक निर्णय ने भारी नुकसान को रोक दिया, प्रिवेंटेड हेवी लॉसेस। समझ में आ गया, ये 5 सेंटेंस है यार। अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रैग्मेटिक में कोई डाउट रहा, ठीक है ना। प्रैग्मेटिक जहां भी आप देखोगे सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, प्रैक्टिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिकल। ओके, फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया, फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया, चलो बढ़िया, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एरुडाइट। क्या है, एरुडाइट, 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 क्या है, एरुडाइट, 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 एरुडाइट कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में कैसा है, एडजेक्टिव है, ओके, एरुडाइट, ओके। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए और थोड़ा सा ये आपको याद भी होता रहे बीच बीच में, ठीक है। लॉजिकली तो हम इतना सारा चीज़ देख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा 2-4 बार बोलेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो प्रोसेस होके वो सिंपल लगेगा आपको। कोई भी नया वर्ड आप सुनते हैं उसको 4-5 बार बोलेंगे तो लगेगा कि नहीं, आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही होगा, बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। तो कौन सा वर्ड है ये, एरुडाइट, ओके, एरुडाइट, ERUDIT, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग एक्सटेंसिव नॉलेज गेन थ्रू स्टडी, समझ में आ गया। अभी जैसे कोई विद्वान है, ठीक है ना, बोलते हैं ना ये विद्वान है, विद्वान है मतलब किसी सब्जेक्ट को उसको बहुत ही गहरा नॉलेज है। तो कैसे नॉलेज आया, वो पढ़ के ही आया होगा, ठीक है। हैविंग एक्सटेंसिव नॉलेज गेन थ्रू स्टडी, ठीक है, अत्यंत ज्ञानवान बोल सकते हैं उसको। तो एरुडाइट आपको कहीं भी अगर नज़र आता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, विद्वान होता है, ठीक है ना, बहुत ही पढ़ा लिखा, अंडरस्टूड, प्रज्ञात जिसको बोलते हैं, उसमें उसमें मतलब ख्याति प्राप्त हो, अंडरस्टूड, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है, मेमोरी ट्रिक आपको देखना है, देखिए आपको लगता है ये आपका किसी तरीके से हेल्प कर रहा है आपको याद करने में, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एरुडाइट, रीड अलॉट और हाईली नॉलेजेबल, ओके। एग्जाम अलर्ट में इसमें हम क्या देखेंगे, ठीक है। एरुडाइट का मतलब क्या हमने बताया, विद्वान मतलब बहुत पढ़ा लिखा, और इरुडाइट, इरुडाइट ऐसे लग रहा है ना,
ठीक है। और दूसरा क्या है, रूड। रूड मतलब किसी भी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगेगा, कभी भी कभी बिल्कुल इलॉजिकल भी लगेगा, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इससे और इससे, इसलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। रूड मतलब क्या होता है, सभी को आपको पता है, असभ्य होता है, ठीक है, जो असभ्यता से बातें, रूडली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कॉलरली। क्या हो जाएगा, स्कॉलरली। स्कॉलरली का भी सेम मीनिंग है, ठीक है ना, विद्वतापूर्ण जिसको बोलते हैं। ओके, फिर क्या होता है, लर्नड। लर्नड मतलब भी होता है विद्वान। क्या होता है, लर्नड। लर्नड मतलब विद्वान, ठीक है। नॉलेजेबल बोल सकते हैं, ठीक है, ज्ञानवान। नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल। ओके, नॉलेजेबल। ओके, क्या बोल सकते हैं, नॉलेजेबल। ओके, फिर क्या बोल सकते हैं इसी को, एरुडाइट को और क्या बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। क्या बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। क्या बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल। क्या बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अंडरस्टूड। तो पहला हमने क्या देखा, स्कॉलरली, दूसरा लर्न, तीसरा नॉलेजेबल, और चौथा इंटेलेक्चुअल। और क्या बोल सकते हैं इसको, एजुकेटेड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, शिक्षित, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, एजुकेटेड। एजुकेटेड, एजुकेटेड। ओके, तो स्कॉलरली, लर्न, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, सभी, और इरूडाइट, ठीक है, क्या, एरुडाइट, ये सारे का सेम मीनिंग है, ठीक है। अभी इसका अपोजिट मीनिंग वाले देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, इग्नोरेंट, ठीक है ना। इधर क्या बात चल रहा था यार, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का, इधर क्या है, उल्टा होना चाहिए। तो इग्नोरेंट जो है मतलब क्या है, अज्ञानी है। इग्नोरेंट मतलब क्या है, अज्ञानी है, जो ध्यान नहीं दे रहा है। अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड सभी आपने सुना है, अशिक्षित, एजुकेटेड का उल्टा, ठीक है। और क्या है, इलिटरेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इलिटरेट किसको बोलते हैं, निरक्षर, जो बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, अनइन्फॉर्म्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल। इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर अनइन्फॉर्म्ड हो रहा है तो इधर हम इन्फॉर्म्ड का भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड को भी हम इसको इसके सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनइन्फॉर्म्ड, मतलब अनभिज्ञ, जिसको कुछ पता आता पता नहीं हो, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, नाइव। क्या बोल सकते हैं, नाइव। नाइव मतलब क्या होता है, अनुभवहीन। कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर नया रहता है ना, कोई भी, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा नया है, ठीक है ना, कोई भी उसका एम्प्लॉयज़ नया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइव, ठीक है। नाइव मतलब अभी उसको अनुभव नहीं है, अभी नया नया है। अंडरस्टूड। ये हो गए 5 5 10 वर्ड, इधर क्लियर हो गए, और एक मेन वर्ड था, 11 वर्ड इसमें आ गए, ठीक है ना। अभी वो सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, द इकोनॉमिस्ट डिलीवर्ड एन इरूडाइट लेक्चर, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट डिलीवर्ड एन इरूडाइट लेक्चर, ठीक है ना। अभी देखो ये एडजेक्टिव जो मैं बोला था आपको, कि ये आपको ध्यान देते रहना है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो इसका यूजेस कहाँ हो रहा है, लेक्चर के आगे हो रहा है। लेक्चर क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। तो ये लेक्चर बोला तो कैसा लेक्चर, इरूडाइट लेक्चर। इरूडाइट लेक्चर मतलब विद्वतापूर्ण, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, मतलब बहुत ही उसका गहरा में जाके उसमें बहुत सारे ज्ञानवान बातें करके वैसा लेक्चर था, ठीक है ना। मतलब बहुत ही वो क्या था, बहुत ही वैल्यूएबल था, बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अर्थशास्त्री ने विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया, द इकोनॉमिस्ट डिलीवर्ड एंड एरुडाइट, क्या होता है, एरुडाइट लेक्चर, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, सी इज एन एरुडाइट स्कॉलर। ये एडजेक्टिव को आप ध्यान देना, ठीक है, जहाँ पे भी आएगा उसका यूज ऐसे ही आएगा। देखो स्कॉलर यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या आ रहा है, एरुडाइट। अंडरस्टूड। तो सी इज एन एरुडाइट स्कॉलर ऑफ फाइनेंस, मतलब वह फाइनेंस का विद्वान विशेषज्ञ है। सी इज एन एरुडाइट स्कॉलर मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा स्कॉलर। अंडरस्टूड, बहुत ही विद्वान स्कॉलर, किसका, फाइनेंस का। अंडरस्टूड। तीसरा क्या है, द एडिटोरियल रिफ्लेक्टेड एरुडाइट एनालिसिस। एरुडाइट एनालिसिस मतलब ऐसा वैसा एनालिसिस नहीं, ठीक है ना, विद्वतापूर्ण, ठीक है, ज्ञानपूर्ण। अंडरस्टूड। तो द एडिटोरियल रिफ्लेक्टेड एरुडाइट एनालिसिस मतलब जो एडिटोरियल है वो, उसमें क्या था, गहन ज्ञानपूर्ण विश्लेषण था। अंडरस्टूड। फोर्थ में क्या है, हिज एरुडाइट एक्सप्लेनेशन। एरुडाइट एक्सप्लेनेशन मतलब
एडजेक्टिव मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जहाँ पे भी आप देखोगे ये एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। हिज इरुडाइट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, हिज इरुडाइट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव यूज हो रहा है, अंडरस्टूड। तो ऐसा वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं, ज्ञानपूर्ण एक्सप्लेनेशन, क्या हो जाएगा, ज्ञानपूर्ण एक्सप्लेनेशन। तो हिज इरुडाइट एक्सप्लेनेशन इम्प्रेस्ड एवरीवन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या होगा, जिसको हिंदी देखना, हिंदी आप अच्छे से देख के समझ सकते हो, थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा सा टाइम दोगे अच्छे से, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को, एक एक प्रोनाउंसिएशन को अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही क्लैरिटी आएगा, एक वर्ड के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे चलते जाएंगे वर्ड बढ़ते जाएगा, इसके 5-5-10 वर्ड हम ऐसे ही साथ साथ में लेके जा रहे हैं, तो बहुत सारा वर्ड्स आपका, बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। और स्पेशली ये सेंटेंस अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो आपका उसका यूजेज भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना है। आरबीआई, फिर नेक्स्ट क्या था, आरबीआई इनवाइटेड इरुडाइट इकोनॉमिस्ट, मतलब ऐसा वैसा इकोनॉमिस्ट नहीं, ज्ञानवान ज्ञानवान इकोनॉमिस्ट, अंडरस्टूड। तो इकोनॉमिस्ट फॉर डिस्कशन, मतलब आरबीआई ने डिस्कशन के लिए किसको बुलाया, किसको इनवाइट किया, इरुडाइट इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फटाफट, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बोल्स्टर, क्या है, बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब क्या होता है यार, सुदृढ़ करना, मजबूत करना, ठीक है ना, किसी में स्ट्रेंथ डालना, क्या होता है, बोल्स्टर मतलब, बोल्स्टर, बोल्स्टर, ठीक है ना। बोल्स्टर मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन, सपोर्ट और इम्प्रूव, किसी भी चीज़ को हम अगर पॉजिटिव की तरह अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ उसमें हम कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोल्स्टर बोलेंगे। इसका हिंदी क्या है, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, समझ में आ गया। बोल्स्टर मतलब बिल्ड स्ट्रॉन्ग, ओके। एग्जाम अलर्ट में थोड़ा देख लेते हैं बोल्स्टर, जैसे देखो ये इसीलिए यहाँ पे लाने का इसका यही मकसद है, ठीक है ना। ये देखने सुनने में थोड़ा एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग एक जैसा नहीं होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अंडरस्टूड। तो बोल्स्टर मतलब क्या था, मजबूत करना, लेकिन ऐसे ही ब्लस्टर अगर आ जाएगा तो इसका मीनिंग अलग है, क्या होता है, ब्लॉक, ठीक है ना, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बल्स्टर मतलब क्या होता है, सेखी बखारना, ठीक है ना। इसका हम जब मेन वर्ड आएगा तो इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जस्ट एक लुक देख लेना है कि हाँ दोनों ऐसा भी वर्ड कोई देखने सुनने में एक जैसा है जिसका मीनिंग डिफरेंट है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। बॉल्स्टर मतलब क्या था, मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथन करना, रीइंफोर्स करना, सपोर्ट करना, इन्हेंस करना, फोर्टिफाई करना, इस सब का हम यूज कर सकते हैं। क्या था ये, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, ठीक है ना। ये आपको पक्का देखना है, ठीक है ना, आपका जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी आता है ना, उसका भी ये देखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको एक कन्फर्मेशन आएगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथन। फिर क्या है, री इन्फोर्स मतलब सुदृढ़ करना, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है ना, मतलब समर्थन करना। इनहेंस, क्या होता है, इनहेंस नहीं, एनहेंस, क्या होता है, एनहेंस, एनहेंस मतलब बढ़ाना, ठीक है। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई, ठीक है, फोर्टिफाई मतलब सशक्त बनाना, अंडरस्टूड। तो बोल्स्टर से हमें कितने वर्ड और पता चल गए, 5 वर्ड, जिसकी मीनिंग सेम कैरी करता हो, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, पहला क्या था, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, दूसरा क्या था, रीइंफोर्स सुदृढ़ करना, तीसरा क्या था, सपोर्ट समर्थन करना, चौथा क्या था, इन्हेंस मतलब बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। फोर्टिफाई मतलब सशक्त बनाना, ठीक है। अभी इसका उल्टा देख लेते हैं, ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, इधर क्या था, स्ट्रेंथन, इधर क्या हो जाएगा, वीकेन, ठीक है, कमजोर करना, ठीक है। अंडरमाइन, अंडरमाइन मतलब कमजोर करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना। डैमेज, क्या है, डैमेज, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और इम्पेयर मतलब क्षति पहुंचाना, अंडरस्टूड। इधर हो गया वीकेन कमजोर करना, अंडरमाइन कमजोर करना, रिड्यूस कम करना, डैमेज नुकसान पहुंचाना, और इम्पेयर मतलब क्षति पहुंचाना। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हायर कैपिटल रिजर्व्स बोस्टर
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या किया, बोल्स्टर मतलब मजबूत किया, क्या मजबूत किया, हायर कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। तो अधिक पूंजी भंडार वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हैं, ठीक है ना। ये हिंदी आप देखते रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी हेल्प्स बोल्स्टर बैंकिंग सिक्योरिटी, बैंकिंग सिक्योरिटी को क्या किया, सुदृढ़ किया, ठीक है, मजबूत किया, बोल्स्टर किया, अंडरस्टूड, कौन, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। थर्ड में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स विल बोल्स्टर क्या, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, किसको बोल्स्टर किया, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, ठीक है ना, क्या किया, मजबूत किया, अंडरस्टूड। सरकारी सुधारक निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेंगे, कौन, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, गुड गवर्नेंस बोल्स्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, किसको मजबूत किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को, कौन किया, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना, क्या किया, बोल्स्टर किया मतलब मजबूत किया, ठीक है ना। अच्छा शासन आर्थिक विकास को मजबूत करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, द बैंक लॉन्च्ड न्यू मेजर्स, ठीक है ना, न्यू मेजर्स टू बोल्स्टर कस्टमर ट्रस्ट, किसका बढ़ाने की बात कर रहा है, किसको मजबूत करने की बात कर रहा है, कस्टमर ट्रस्ट को क्या करने की बात कर रहा है, मजबूत करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बैंक ने ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए, ठीक है ना। द बैंक लॉन्च्ड न्यू मेजर्स टू बोल्स्टर कस्टमर ट्रस्ट। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आज के बाद अगर बोल्स्टर आपको दिखेगा तो क्या हो गया, उसका मतलब बोल्स्टर अगर आपको दिख गया गलती से तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, मजबूत करने की बात कर रहा है, सपोर्ट करने की बात कर रहा है, इनहेंस करने की बात कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विंडिकेट, क्या है, विंडिकेट, ओके, विंडिकेट क्या था, क्या है, विंडिकेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सही साबित करना, क्या होता है, सही साबित करना या तो फिर दोषमुक्त सिद्ध करना, ठीक है ना। टू प्रूव दैट समवन और समथिंग इज राइट, जस्टिफाइड और फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम, अंडरस्टूड, सही साबित करना है या दोषमुक्त सिद्ध करना, ठीक है, किसका मतलब था ये, विंडिकेट, अंडरस्टूड। एग्जाम अलर्ट में देख लेते हैं, एक देखो ये है विंडिकेट और ये है इंडिकेट, समझ में आ गया, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे सुनने में लग रहे हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये है विंडिकेट और ये है इंडिकेट। इंडिकेट मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना मतलब किसी का संकेत करना, किसी तरफ किसी चीज़ का संकेत करना, विंडिकेट का मतलब क्या हमने सीखा अभी, सही साबित करना, ठीक है ना, विंडिकेट का मतलब सही साबित करना, ठीक है ना, जस्टिफाई करना, ओके। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, पहला क्या है, जस्टिफाई, 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 ठीक है ना, जस्टिफाई। तो विंडिकेट का मतलब क्या हो गया, पहला जस्टिफाई मतलब उचित सिद्ध करना, दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जोनरेट, क्या होता है, एग्जोनरेट, 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 एग्जोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, ठीक है ना, विंडिकेट करना या एग्जोनरेट करना मतलब देशमुक्त करना, ठीक है ना। डिफेंड, डिफेंड मतलब बचाव करना, ठीक है ना, डिफेंड मतलब बचाव करना। नेक्स्ट क्या है, क्लियर, क्लियर मतलब भी क्या होता है, दोष मुक्त करना, अंडरस्टूड। वैलिडेट भी हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सत्य सिद्ध करना, ठीक है ना। पहला क्या था, इधर क्या था मेन वर्ड, विंडिकेट, जिसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है, उचित सिद्ध करना, एक्सोनरेट हो सकता है, दोष मुक्त करना, ठीक है ना, डिफेंड हो सकता है, बचाव करना, क्लियर हो सकता है, दोष मुक्त करना, वैलिडेट हो सकता है, सत्य सिद्ध करना, अंडरस्टूड। इसका उल्टा देख लेते हैं, एंटोनिम, कंडेम, कंडेम मतलब दोषी ठहराना, इधर क्या था, दोष मुक्त करने की बात चल रही थी, विंडिकेट मतलब सही साबित करने, दोष मुक्त करने की बात चल रही थी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दोषी ठहराना, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेम, कंडेम मतलब देखो कंडेम ने नहीं पढ़ना है इसको, इसको क्या पढ़ना है, कंडेम, कंडेम बस, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी आपको ध्यान देते जाना है, आप भले ही किसी वर्ड का ऑलरेडी प्रोनाउंसिएशन आपको आता हो, लेकिन उसको थोड़ा सा हम इसको इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कंडेम, कंडेम मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। एक्यूज भी बोल सकते हैं उसको, एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, क्या होता है, अक्यूज्ड, क्या होता है, एक्यूज नहीं बोलेंगे, अक्यूज बोलेंगे, ठीक है, अक्यूज, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, ठीक है ना। ब्लेम बोल सकते हैं, दोष देना, ठीक है ना।
नहीं बोलते हैं, किसी को ब्लेम करना मतलब दोष दोष देना, ठीक है ना। डिनाउंस कर सकते हैं, निंदा करना। डिनाउंस मतलब क्या होता है, डिनाउंस मतलब डिनाउंस, ठीक है, डिनाउंस मतलब निंदा करना, ठीक है। कन्विक्ट बोल सकते हैं, कन्विक्ट मतलब ये क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कन्विक्टेड है, ठीक है ना, मतलब दोषी है, ओके। तो कन्विक्ट मतलब भी क्या होता है, दोष ठहराना। तो पहला क्या था, कंडेम दोषी ठहराना, एक्यूज आरोप लगाना, ब्लेम दोष देना, डिनाउंस निंदा करना, और कन्विक्ट दोषी ठहराना। अंडरस्टूड। अभी सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द ऑडिट रिपोर्ट विंडिकेटेड द बैंक डिसीजन। विंडिकेटेड मतलब क्या होता है, सही साबित करना, ठीक है ना, दोष मुक्त सिद्ध करना, ठीक है ना, सही साबित करना। मतलब क्या है, बैंक के डिसीजन को ऑडिट रिपोर्ट ने क्या किया, सही साबित किया, मतलब सही बताया। जो भी बैंक का डिसीजन था वो ऑडिट रिपोर्ट ने क्या बताया, सही बताया। ऑडिट रिपोर्ट ने बैंक के निर्णय को सही साबित किया, ठीक है ना। सही साबित किया मतलब विंडिकेट किया, ठीक है ना। द ऑडिट रिपोर्ट विंडिकेटेड द बैंक डिसीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू एविडेंस विंडिकेटेड द मैनेजर। न्यू एविडेंस विंडिकेटेड द मैनेजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोष मुक्त सिद्ध करना, ठीक है ना। मैनेजर पे कोई दोष था, लेकिन क्या है, जो नया एविडेंस है उससे मैनेजर को दोष मुक्त सिद्ध किया गया, सही साबित किया गया, ठीक है ना। तो नए साक्ष्यों ने प्रबंधक को दोष मुक्त सिद्ध किया, ठीक है। तीसरा क्या होगा, द कोर्ट विंडिकेटेड द एक्यूज्ड, ठीक है ना। द कोर्ट विंडिकेटेड द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब दोषी हो जाएगा। तो जो दोषी था, जो बंदा दोषी था, उसको कोर्ट ने क्या किया, दोष मुक्त कर दिया, विंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पॉलिसी वाज विंडिकेटेड। पॉलिसी वाज विंडिकेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ गया, मतलब मजबूत आर्थिक विकास ने नीति को सही साबित किया। द पॉलिसी वाज विंडिकेटेड किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे विंडिकेटेड का मतलब क्या है, सही साबित करना, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये कान में बार बार जा और आपको थोड़ा सा ये आ जाए, कॉन्फिडेंस आए, याद हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, टाइम इवेंचुअली विंडिकेटेड हिज जजमेंट। टाइम इवेंचुअली विंडिकेटेड हिज जजमेंट। क्या किया, हिज उस जजमेंट को क्या किया, ठीक है, सही सिद्ध किया, सही साबित किया। समझ में आ गया। तो समय ने अंततः उसके निर्णय को सही सिद्ध किया। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। कभी भी आपको विंडिकेट करना नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे, जस्टिफाई, एक्सोनरेट, डिफेंड, क्लियर, वैलिडेट और टू प्रूव दैट समवन और समथिंग इज राइट, मतलब सही साबित करना। क्लियर है, विंडिकेट क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पोरैडिक। क्या है, स्पोरैडिक, क्या है, स्पोरैडिक, ठीक है, SPORADIC, स्पोरैडिक। अंडरस्टूड। ये कैसा वर्ड है भाई, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो यूजेज हम देखेंगे इसका। में इसका डायरेक्ट रिलेशन कहाँ पे है आपको समझ में आएगा, जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इस पर ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है। तो क्या है, वर्ड क्या है, स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब क्या होता है, छिटपुट, अनियमित, जो मतलब लगातार नहीं होता हो, कभी कभी होता हो, ठीक है ना। छिटपुट, अनियमित, कभी कभी होने वाला, ठीक है ना। अकरिंग ओकेजनली और एट इरेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल नहीं, इरेगुलर इंटरवल। अंडरस्टूड, स्पोरैडिक, ठीक है ना। याद करने के लिए समटाइम्स ओनली मतलब लगातार नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम अलर्ट में देख लेते हैं। स्पोरैडिक मतलब क्या था, स्पोरैडिक मतलब क्या था, अनियमित, ठीक है ना। और ऐसा ही अगर कोई आप सिस्टमेटिक आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित, जिसका कि इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो तो इसका सिनोनिम देखते हैं। स्पोरेडिक मतलब क्या था, छिटपुट, अनियमित, मतलब कभी कभी, ओकेजनली, तो क्या है, ओकेजनल। फर्स्ट क्या है, ओकेजनल। उसको ओकेजनल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, अकेजनल। क्या पढ़ेंगे, अकेजनल, अकेजनल। क्या पढ़ेंगे, अकेजनल, मतलब कभी कभी होने वाला, ठीक है ना। अकेजनल मतलब कभी कभी होने वाला। और क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर बोल सकते हैं, जो लगातार नहीं होता होने वाला हो, ठीक है ना। इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक है।
इंटरमिनेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटरमिनेंट, इंटरमिनेंट क्या बोलते हैं? इंटरमिनेंट, रुक रुक कर होने वाला, ठीक है ना, बीच बीच में दिक्कतें मतलब आ रही है, मतलब अगर कोई मान लो आपसे बात कर रहा है और बीच बीच में आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमिनेंट, ठीक है ना, रुक रुक कर होने वाला, अंडरस्टूड। और क्या बोलते हैं? इनफ्रीक्वेंट, मतलब कम होने वाला, लगातार हर, इनफ्रीक्वेंट मतलब, फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी होने वाला, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली मतलब होने वाला, और इनफ्रीक्वेंट मतलब कम होने वाला, कभी कभी होने वाला, इनफ्रीक्वेंट, ओके। फिर और क्या बोल सकते हैं इसको? स्कैटर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड बोल सकते हैं, बिखरा हुआ, ठीक है, मतलब अनियमित, ठीक है ना, ओके। सिनोनिम क्लियर हो गया? फिर से देख लेते हैं। ओकेजनल था, ओकेजनल, ओकेजनल, इरेगुलर, इंटरमिनेंट, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट, स्कैडर, स्कैटर्ड, ओके, स्कैटर्ड नहीं, स्कैटर्ड, ओके, ठीक है। अभी एंटोनिम देख लें। एंटोनिम क्या, यहाँ पे क्या था? स्पेरोडिक का मतलब क्या था? स्पेरोडिक, स्पोरोडिक, स्पोरैडिक, स्पोरैडिक का मतलब क्या था? कभी कभी, ओकेजनल होने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेगुलर, क्या हो जाएगा इसका उल्टा? रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, फ्रीक्वेंट हो जाएगा, ठीक है, बार बार होने वाला, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो निरंतर हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा मतलब लगातार, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा जिसको भी बोलते हैं हम लगातार, ठीक है ना, ओके। ओके, अभी सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द बैंक एक्सपीरियंस्ड स्पोरैडिक टेक्निकल इशू, ठीक है ना। स्पोरैडिक टेक्निकल इशू मतलब कोई बड़ा इशू नहीं, क्या? छिटपुट इशू, मतलब कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी जैसे बोलते हैं ना, बैंक में लिंक फेल हो गया, फिर लिंक आ गया, फिर लिंक फेल हो गया, फिर लिंक आ गया, दैट मीन्स ये कैसा इशू है? स्पोरैडिक टेक्निकल इशू है। कैसा इशू है? स्पोरैडिक टेक्निकल इशू है, ठीक है ना, छिटपुट तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। द बैंक एक्सपीरियंस स्पोरैडिक टेक्निकल इशू, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, स्पोरैडिक रेनफॉल अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। छिटपुट रेनफॉल मतलब कम रेनफॉल, समझ में आ गया ना, अनियमित रेनफॉल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अनियमित रेनफॉल मतलब अनियमित वर्षा ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया। स्पोरैडिक रेनफॉल अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो जब भी आप हिंदी पढ़ते हो ना, एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ो, फिर इंग्लिश पढ़ो, फिर एक बार हिंदी पढ़ो, ऐसे एक दो बार करोगे ना, आपको बहुत ही क्लियर आ जाएगा कि इस वर्ड का यूज कैसे होता है, ठीक है ना। अनियमित वर्षा ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, अभी आप इंग्लिश पढ़ो, स्पोरेडिक रेनफॉल अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि अच्छा इस वर्ड का यूज इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, द मार्केट विटनेस्ड स्पोरेडिक फ्लक्चुएशन। स्पोरेडिक फ्लक्चुएशन मतलब कभी कभी, लगातार फ्लक्चुएशन नहीं, कभी कभी, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से। तो बाजार ने कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिली, बाजार में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिली। अब इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, द मार्केट विटनेस्ड स्पोरेडिक फ्लक्चुएशन, बाजार में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिली। द मार्केट विटनेस्ड स्पोरेडिक फ्लक्चुएशंस, अंडरस्टूड। ये दोनों साथ साथ में पढ़ने से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर अटैक्स वेयर स्पोरेडिक बट डेंजरस। ये बोल रहा है कि साइबर अटैक जो था छिटपुट था, कभी कभी आ रहा था, कभी कभी आ रहा था, लेकिन क्या था? डेंजरस था, ठीक है ना। तो साइबर हमले छिटपुट थे लेकिन खतरनाक थे, साइबर हमले छिटपुट थे लेकिन खतरनाक थे, ठीक है ना। तो साइबर अटैक्स वेयर स्पोरेडिक बट डेंजरस, अंडरस्टूड। द साइबर अटैक्स वेयर स्पोरेडिक बट डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं, द कंपनी रिपोर्टेड स्पोरेडिक डिमांड ड्यूरिंग द क्वार्टर। छिटपुट डिमांड मतलब छिटपुट बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं, इनफ्रिक्वेंट बोल सकते हैं, अनियमित बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना। आपको मोटा मोटी जैसे ही वर्ड का मीनिंग पता चल जाता है ना, आप एग्जैक्ट उस सेंटेंस में उसका कैसा मीनिंग वो कैरी कर रहा है आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने तिमाही के दौरान अनियमित मांग की सूचना दी, ठीक है ना, मतलब जो हर बार मांगता था इस बार इस क्वार्टर में क्या किया, कुछ अलग अलग चीज़ों की मांग कर दी, ठीक है ना, जो नियमित नहीं था, जो हर बार जो कंपनी की आदत पड़ी थी कि हाँ यार ये क्वार्टर में हमें जब भी क्वार्टर मीटिंग होता है तो हमें ये चीज़ देना पड़ता है, इस बार कुछ और मांग लिया, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं स्पोरेडिक डिमांड, स्पोरेडिक डिमांड, ठीक है ना। द कंपनी रिपोर्टेड स्पोरेडिक डिमांड ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्लियर है अभी?
ठीक है। स्पोरेडिक मतलब छिटपुट, अनियमित, कभी कभी होने वाला। ओके, नेक्स्ट। कितने वर्ड हो गए यार, हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, स्पोरेडिक पढ़ लिया जिसका छिटपुट, अनियमित, ठीक है। और क्या था? विंडिकेट मतलब दोषमुक्त सिद्ध करना या तो सही साबित करना। नेक्स्ट क्या था? बोल्स्टर मतलब मजबूत करना। और क्या था उसके पहले? एरुडाइट था। एरुडाइट मतलब क्या आता है? विद्वान, ठीक है ना। स्कॉलरी, लर्न, नॉलेजेबल, ठीक है। और क्या था? प्रैग्मेटिक, जो हमारा पहला वर्ड था, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए। बहुत बढ़िया, कुछ मज़ा आया, कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। इतना गहरा से वर्ड्स हमने देखा, तरीके से देखा, उसके उल्टे मीनिंग वाले एंटोनिम्स देखे, ठीक है, उसका सेंटेंस में इतने अच्छे तरीके से यूजेस देखे, ठीक है। खास करके सारे वर्ड्स का हमने प्रोनाउंसिएशन देखा। मज़ा आया नहीं आया? अगर मज़ा आया पक्का बताना, ठीक है ना, ताकि इससे क्या है, मुझे ये पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे अनुसार तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा हमने इसको प्रिपेयर किया है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लेकिन अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर आपको ये नहीं लगता कि अगर ये सेम फॉर्मेट अगर हम डेली, ठीक है, इसको फॉलो करते रहें, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं जो वर्ड्स हमने पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या था? प्रैक्टिकल, ठीक है। जिसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये बेसिकली जो ये जो कंटेक्चुअल जो मैप हमने बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि उसका यूज किस किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो इससे थोड़ा सा आपको मोटा मोटी और दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिसी पेजेस में ये वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बोल्स्टर भी मिलेंगे इसी में। बोल्स्टर मतलब क्या था? मजबूत बनाना ना। स्पोरेडिक मतलब क्या था? कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी, अनियमित, ठीक है। फिर लीगल ऑडिट, ये सब में आपको मिलेगा विंडिकेट, ठीक है ना, जिसमें बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? दोष मुक्त करना, ठीक है। तो ये आपको एक होल थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर देने के लिए हमने ये सेक्शन ऐड किया है। अंडरस्टूड? ओके। फिर क्या होता है? इरूडाइट। इरूडाइट मतलब क्या था? इरूडाइट मतलब क्या था? नॉलेजेबल, स्कॉलरी, जो बहुत पढ़ लिख के विद्वान हो, ठीक है ना। तो इसका आप खुद ही देख लोगे किस क्षेत्र में आप इसका यूज होगा। एकेडमिक क्षेत्र में, एक्सपर्ट क्षेत्र में होगा, उसके पैसेज में होगा। इसलिए ये मोटा मोटी थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड पिक्चर देने के लिए ये हमने बनाया है, ठीक है। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहला क्या पढ़ा? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। इरूडाइट। इरूडाइट। इरूडाइट मतलब विद्वान, विद्वान, ठीक है। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या था? बॉल्स्टर। बॉल्स्टर मतलब मजबूत करना, ठीक है। बॉल्स्टर मतलब मजबूत करना। विंडिकेट क्या था? विंडिकेट क्या था? सही साबित करना या दोषमुक्त करना। अंडरस्टूड, ठीक है। स्पोरेडिक मतलब क्या था? स्पोरेडिक, छिटपुट, अनियमित। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अभी देखेंगे, अभी मैं 5 सेंटेंस आपको दूंगा, ठीक है, और उसमें हम ये 5 वर्ड्स को यूज करेंगे। 5 वर्ड्स हमने पढ़ा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मजा आ जाएगा, आपको माइंड का रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा ओके, देखते हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ में हो सकता है। पहला पढ़ेंगे, ठीक है। ए डैश, ए अप्रोच फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रेदर देन थ्योरीज। तो क्या था ये? यहाँ पे क्या आ सकता है? प्रैग्मेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? रेदर देन थ्योरीज, ठीक है ना। कैसा सॉल्यूशन? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे जब बोल दिया तो क्या, कैसा अप्रोच होगा? वो प्रैग्मेटिक अप्रोच होगा। प्रैग्मेटिक अप्रोच का फोकस क्या होता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे ज़्यादा होता है, थ्योरी पे कम होता है। समझ में आ गया ना? दूसरा क्या था? द प्रोफेसर डिलीवर्ड एंड डैश लेक्चर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। कैसा? कैसा लेक्चर? याद करो, ठीक है। कैसा लेक्चर? कैसा लेक्चर? किसका मतलब विद्वान था? किसका मतलब विद्वान था? ये देख लो, इरूडाइट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा यहाँ पे? इरूडाइट। क्या हो जाएगा? इरूडाइट। द प्रोफेसर डिलीवर्ड एन इरूडाइट लेक्चर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हेल्प्स डैश पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस को क्या करने की बात कर रहा है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन क्या करने की बात कर रहा है?
मजबूत करने की बात। देखो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आएगा तो क्या होगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बॉल्स्टर, बॉल्स्टर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, बॉल्स्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना, बॉल्स्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेश एविडेंस, फ्रेश एविडेंस जो है डैश द बैंक ऑफिशियल डिसीजन, बैंक ऑफिशियल को क्या किया, सही साबित किया, क्या किया, फ्रेश एविडेंस जो है बैंक ऑफिशियल के डिसीजन को सही साबित किया। ये 5 वर्ड्स में जो हमने आज पढ़ा उसमें एक यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आएगा, कौन सा वर्ड्स आएगा, विंडिकेट, क्या आएगा, विंडिकेट, सही साबित करना होता है, ठीक है। तो फ्रेश एविडेंस विंडिकेटेड द बैंक ऑफिशियल डिसीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द रीजन एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, डैश पावर आउटेज ड्यूरिंग द मॉनसून, क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे, जो रीजन था वो क्या एक्सपीरियंस किया, पावर आउटेज ड्यूरिंग मॉनसून, मानसून के टाइम पे क्या होता है, दिमाग लगाओ, पावर कट कट जाता है, ठीक है ना, अनियमित हो जाता है। तो हम कौन सा वर्ड अभी पढ़ा था, स्पोरेडिक, क्या पढ़ा था, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, अंडरस्टूड, क्लियर है, ठीक है। इसका आंसर देख लो अभी आप, ए प्रैग्मेटिक अप्रोच फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रेदर देन थ्योरी, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक का यूज समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, द प्रोफेसर डिलीवर एन इरूडाइट लेक्चर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। थर्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन हेल्प क्या करेगा, बॉल्स्टर करेगा पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक। नेक्स्ट क्या था, फ्रेश एविडेंस विंडिकेटेड द बैंक ऑफिशियल डिसीजन, बैंक ऑफिशियल डिसीजन को क्या किया, सही साबित किया। कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस को इसमें क्या किया, मजबूत किया, ठीक है। लेक्चर कैसा था, ज्ञानपूर्ण था, ठीक है ना, कैसा लेक्चर था, डिलीवर्ड एंड डैश लेक्चर, मतलब कैसा लेक्चर, ज्ञानपूर्ण, ठीक है। और प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब कैसा अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है ना, व्यवहारिक अप्रोच। द रीजन एक्सपीरियंस स्पोरेडिक पावर आउटेज, पावर आउटेज क्या हो रहा था, स्पेरोडिक पावर, अनियमित पावर आउटेज, समझ में आ रहा है ना, ड्यूरिंग मॉनसून, क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इस लाइन को आप पढ़ लीजिए, समझ में आ गया। और ये ऐसे ही डेली हम ऐसे ही 5 वर्ड्स इसी तरीके से कंटिन्यू, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि एक भी दिन मिस ना हो, ठीक है। और इसको हम पूरे अच्छे तरीके से सेम फॉर्मेट में पढ़ेंगे यार, मज़ा आने वाला है। आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि कितना हॉलिस्टिकली इसको हमने कवर किया है, ठीक है। अगर डेली इतना हॉलिस्टिकली हम कवर करेंगे तो बाय गॉड हमारा जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, उसका यूजेस भी आपको पता चलेगा और अल्टीमेटली आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।